ओके नाउ लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पर कर रहे थे असेंडिंग ट्रैक्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग ट्रैक्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में 3 मेन कैटेगरीज जो हैं जिनको हमने फोकस किया हुआ था। उसमें हमने आपको दैट कैटेगरी रिलेटेड द पेन एंड टेम्परेचर, जहाँ हमने देखा था एंटीरियर लेटरल सिस्टम, जहाँ पर आपने स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स को ट्रेस किया। बेसिक्स मैंने आपको बताया कि किसी भी ट्रैक को आप ट्रेस करेंगे यही 5 चीज़ें होती हैं: एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस, ट्रांसडक्शन ऑफ द स्टिमुलस इनटू एन इम्पल्स, then is the transmission of those impulses here from peripheral nervous system via to the central nervous system, then the projection at the various parts of the central nervous system until it will reach the destination or the last point where perception will be exercised. तो ये हर जगह यही सिलसिला है। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं एक और कैटेगरी, and that is actually called the category of vibration, the category of 2-point discrimination, the pressure and conscious proprioception. रिसेप्टर्स अलग अलग होंगे, कैटेगरी एक ही है, और उस जगह पर हमें यहाँ पे देखना होगा कि ये किस तरीके से है। अब यहाँ देखें, इसको अगर आप ट्रेस करें कहाँ से, अब जैसे ट्रेस करेंगे हम उसको, ज़ाहिर स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है तो यू कैन एक्चुअली ट्रेस देम स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड से भले ट्रेस करते हो लेकिन ये जाहिर है ब्रेन स्टेम में तो आएगा। तो ब्रेन स्टेम में इसको पहले से ही हम स्पाइनल कॉर्ड, अब यहाँ ब्रेन स्टेम का ये पोर्शन है लाइक दिस कॉल्ड मिड ब्रेन, एंड मिड ब्रेन विल गेट ए कनेक्शन विथ द डायनसेफ्लॉन एंड ऑल ऑफ देम दे आर कवर्ड विथ द सेरिब्रम, और इनको हम यहाँ ट्रेस करके किसी तरीके से ले आएंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक। अब ये एक सिस्टम है पूरा। अब आपको पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ज़ाहिर है ये कैरी करेगा इस जगह से सिस्टम को, माने आपके स्टिमुलस को, जो पहले आप स्टिमुलस अप्लाई करेंगे, तो एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस किस जगह, रिसेप्टर्स पर, और रिसेप्टर्स पर ट्रांसडक्शन होगी, ट्रांसडक्शन यहाँ से ट्रेवल करेगी थ्रू द पेरिफेरल एक्सॉन। ये हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, सेल बॉडी कहाँ, आउटसाइड सूडोयूनिपोलर डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ द डॉर्सल रूट गैंग्लिया, पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, हर जगह मौजूद है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के अंदर। वो ये इस जगह से, जहाँ से ये इंटर हो जाएगा इनसाइड ही। अब जैसे इनसाइड इंटर होगा, हम हमेशा सवाल करते हैं अपने आप से कि वेदर इट विल रिले और नॉट। अब देखिए ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ट्रैक्स दे विल एक्चुअली गेट देयर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जहां पे जैसे अंदर आएंगे ऑलमोस्ट वहीं उनको मिलेगा। चलो स्पाइनोथैलेमिक में उनको पहले उनको ट्रैक्ट ऑफ लिजार्स बनाना पड़ा था, नीचे भी गए थे ऊपर भी गए थे और मोस्टली, लेकिन उनको उस जगह पर उसके रिसेप्टर्स, उसके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन सबसे जेलेटिनोसा में मिल गए थे। और यही नहीं बल्कि आप दूसरे भी देखेंगे सबको मिल जाते हैं, यहीं पर जहां जाते हैं वो ऑलमोस्ट उसी जगह पर उसको सेकंड ऑर्डर, इसको ये सेकंड ऑर्डर, ये वाहिद रिसेप्टर, ये आपका ट्रैक्ट है जिसको यहां सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन नहीं मिलेगा। तो आप हमेशा सवाल जरूर करते हैं कि वेदर इट विल रिले हियर और नॉट, ये जरूर सवाल करें, टेम्पलेट बनाएं आप, क्योंकि हर जगह रिले होता है, यहां नहीं होगा। अगर रिले नहीं होगा तो इसका मकसद यह है कि दूसरा सवाल, अब इनसाइड इंटर हुए तो इनसाइड कहां इंटर हुए, तो आप पूछेंगे अपने आप से वेदर इट विल रिले हियर और नॉट, नॉट। अगर रिले नहीं होगा तो एक और चीज, अब रिले होता है ना तो हम पूछे थे कि कौन सा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में हम बहुत 5-6 सवाल करते हैं अपने आप से कि न्यूक्लियस का नाम क्या है, कैटेगरी क्या है, होता किधर है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इसका एफरेंट्स किधर से आते हैं, ये एफरेंट है ज़ाहिर है, और इसके एफरेंट सेकंड ऑर्डर बनते हुए किधर जाएंगे, तो ट्रैक्ट बनाएंगे जैसे हमने देखा। लेकिन जहां पर क्योंकि वो रिले ही नहीं हो रहा है, तो रिले नहीं हो रहा है तो कुछ न्यूक्लियस का तो सवाल ही नहीं है। अब अगर न्यूक्लियस का सवाल यहाँ नहीं है तो इसका मकसद ये हो गया कि यहाँ से ये ट्रैक्ट, तो न्यूक्लियस पर सवाल नहीं होंगे। और मैंने आपको बताया ना कि जैसे अंदर इंटर होता है ना तो हम अंदर से सवाल करते हैं अपने आप से कि रिले येस और नो। अगर येस है तो आपको चाहिए न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में हम सवाल करते हैं कि नेम ऑफ न्यूक्लियस, कैटेगरी, लोकेशन, होते तो पोस्टीरियर हॉर्न में है लेकिन किस जगह पर, एक्सटेंट, कितनी लेंथ पे, आइदर थ्रू आउट और एट सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, एंड देन इज दी, इसके एफरेंट्स किधर से आते हैं और देन इज इसके इफरेंट्स किधर जाते हैं, और जो जाते हैं तो ज़ाहिर है इनसाइड होंगे तो इफरेंट्स का नाम हो जाएगा ट्रैक्ट,
and that will be called a tract. और जैसे बात आ गई ना ट्रैक की, तो फिर ट्रैक पे सवाल, और जैसे स्पाइनोथैलेमिक था, तो ट्रैक्स पे ये सवाल होंगे कि ट्रैक्स विल बी फर्स्ट ऑर्डर के सेकंड ऑर्डर, अगर रिले होते तो जाहिर ट्रैक्ट होगा क्या, सेकंड ऑर्डर। ये बात इसकी नहीं कर रहा हूं मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि अगर होता तो सेकंड ऑर्डर। अब सेकंड ऑर्डर है तो बात हो रही है कि अब दूसरा सवाल कि क्रॉस करेगा कि नहीं, क्योंकि आप पहले ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन पूछेंगे कि ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन कौन सा है, क्रॉस येस और नो। अब सेकंड ऑर्डर है, थैलेमस को जाना है तो क्रॉस करेगा। तो आपने देखा था क्रॉस, अगर क्रॉस येस तो सवाल होता है कि वेयर, किस जगह क्रॉस करेगा विद इन द स्पाइनल कॉर्ड, तो उसको दिखाएंगे कि किस तरीके से क्रॉस कर रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज होगी असेंड और नॉट। अब जाहिर है असेंड तो करेगा, असेंड तो वो पूछेंगे उससे कि वेयर, वेयर माने व्हाइट मैटर, किस व्हाइट मैटर में, कौन से कॉलम में। और उसके बाद आखिरी सवाल इसका होगा कि टर्मिनेट या असेंड। असेंड मींस वेयर, और वेयर का मकसद है कि वो उसका प्रोजेक्शन पाथवे बताएंगे आप। जैसे स्पाइनोथैलेमिक में आपने देखा था ना, प्रोजेक्शन पाथवे आपने बताया कि वो लेमिनिस्कस बनता है इंटेगमेंटम में, ये फलां जगह ये है, और उसके बाद देयर इज गॉन इनटू द थैलेमस। तो बाद में होगा क्या, टर्मिनेशन। तो वेयर इट विल टर्मिनेट, तो उसका टर्मिनेशन हम यहां पे देखेंगे, किस जगह टर्मिनेट किया, सभी थैलेमस में करते हैं तो ये भी थैलेमस में, कौन से न्यूक्लियस में, वो चल के वहां देखेंगे। तो हर ट्रैक के अंदर आप एक पूरा टेम्पलेट बनाएंगे। यहां अगर बात हो रही है यहां की, तो अब देखें यहां से हमने क्या क्या बोला कि ये अंदर तो आया, और ये सारी चीजें जब आपको मैंने बताई थी, ये रिले होगा कि नहीं होगा, फला होगा, ये तो था ही। लेकिन इससे पहले जो 4-5 चीजें हमने आपको बताई, क्या चीज, एक थी एप्लीकेशन, दूसरा है ट्रांसडक्शन, तीसरा है ट्रांसमिशन, चौथा है प्रोजेक्शन, और आखिरी है परसेप्शन। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये तो आपने पहले ही आपने डिस्कस कर दी कि एप्लीकेशन क्या, एप्लीकेशन मींस स्टिमुलस अप्लाइड। कैसे अप्लाइड है, अप्लाइड का मकसद है कि जो मूवमेंट कर रहे हैं ये भी अप्लाई कर रहे हैं आप, ये ट्यूनिंग फॉर हिट करके लगा रहे हैं, ये भी अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस है। और उसने क्या किया, उसने उसको ट्रांसड्यूस किया, किसने, रिसेप्टर्स ने। और जब आपने यहां लगाया है ना, तो इसका मकसद है कि उस जगह पर वो रिपीटेड टच को फील करके आगे बढ़ाने वाले रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। रिसेप्टर्स विल बी प्रेजेंट, चलो वो भी हो गया। उसके बाद वो जो ट्रांसडक्शन हुई, तो वो जो करंट क्रिएट हुआ है उसको ट्रांसमिट कराने वाले फिर यकीनन होंगे वायर्स। और वायर्स क्या होता है, न्यूराइड्स। और न्यूराइड्स किससे निकलते हैं, न्यूरॉन से। तो न्यूरॉन कहां है, तो उसकी सेल बॉडी को पता लगाया कि सेल बॉडी यहां पर मौजूद है, और वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, और वो है सूडो यूनिपोलर। तो उसका पेरिफेरल एक्सॉन विल बी इंसर्टेड इनटू द रिसेप्टर सो दैट द रिसेप्टर कैन सेंड द सिग्नल्स हियर इनटू दीज न्यूराइड्स। और ये होंगे टू द सेल बॉडी जा रहे हैं, तो हमारे लिए पेरिफेरल एक्सॉन से ज्यादा ये डेंड्राइट है हमारे लिए। और उसके बाद यही सिग्नल जो है वो यहां सेल बॉडी से गुजर के फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इंटर हो जाएगा, तो वो हमारे लिए फिर एक्सॉन होगा, या पेरिफेरल एक्सॉन ने अब सेंट्रल एक्सॉन होगा। और सेंट्रल एक्सॉन होगा तो वो कहां ट्रेवल करेगा, सेंसरी रूट ऑफ द नर्व के साथ। और ये पोस्टीरियर लेटरल सल्कस जो होती है हमारी, उसके अंदर इंटर हो जाएगा। और जैसे अंदर इंटर हो जाएगा, आप एकदम से अपने आप से सवाल करेंगे कि अंदर तो आ गया है, रिले करेगा कि नहीं, तो ये रिले नहीं करेगा। अब जब नहीं करेगा तो न्यूक्लियस के ये 6-5 सवाल तो गए। अब ना तो कोई न्यूक्लियस की जरूरत, कोई कैटेगरी वगैरह तो नहीं हुई। तो ये, लेकिन ये जो हमने इफरेंट की ये बात की थी ना, छठा क्वेश्चन, ये इसके साथ लागू हो जाएगा फिर, क्योंकि हम इसको इफरेंट को यहां ट्रैक्ट का नाम देके, अब ये जो है यहां पर, ये ट्रैक्ट तो है ना, किसी न्यूक्लियस में नहीं रिले हुआ, 5 सवाल तो नहीं करेंगे, लेकिन छठा सवाल खुद, ये अब खुद ट्रैक्ट है। अब एफरेंट का तो मामला ही नहीं हुआ ना, क्योंकि न्यूक्लियस है, इसकी तरफ आ रहा है तो एफरेंट, इससे दूर जा रहा है तो इफरेंट। अब जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो अब एफरेंट का तो खेल ही खत्म। अब तो मैं इफरेंट का तो नाम ही नहीं दे रहा हूं ना, वहां तो सीधा सीधा ये इनटू ब्रैकेट ट्रैक्ट, भाई इसका नाम पड़ जाएगा ट्रैक्ट। तो पेरिफेरल एक्सॉन जो है, इसका जो सेंट्रल एक्सॉन है, जब तक बाहर था तब तक वो रूट ऑफ द नर्व था, जैसे अंदर दाखिल हो गया ये ट्रैक्ट है। और बाहर जब तक था तब तक उसको माइलिन शीथ मिली थी शॉन सेल से, और जैसे अंदर आ गया उसको माइलिन शीथ मिल जाएगी ओलिगोडेंड्रोग्लियल से, और ये ट्रैक्ट है। अब ट्रैक्ट है तो ट्रैक्ट वाले सवाल तो करेंगे अपने आप से आप, और ट्रैक्ट वाले सवाल करेंगे तो आप देखो पहले ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन, हर ट्रैक्ट के साथ ऐसा ही है, तो इसलिए यहां पर इसको रखते हैं और आपको आगे बताते हैं। यहां से ये तो ट्रैक्ट है तो इसका ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन फर्स्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन इज फर्स्ट ऑर्डर। क्रॉस और नॉट बिकॉज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन दे यूजुअली डोंट क्रॉस। तो
चलो वो भी क्रॉस भी नहीं, तो ये प्लस नहीं हो गया तो माइनस, तो वेयर का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि असेंड आर नॉट, असेंड तो करेंगे क्योंकि असेंडिंग ट्रैक जो है, और असेंडिंग जब करेंगे तो आप पूछेंगे सवाल के वेयर। अब वेयर जो है ये ट्रैक, अब देखिए एक्सक्लूसिव ट्रैक है, इस किस्म की बिहेवियर और कोई ट्रैक नहीं दिखाता कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होते हुए इसको असेंड होने का मौका मिल जाए, वैसा तो कोई ट्रैक देखा ही नहीं हमने, जो विदाउट असेंडिंग इवन विदाउट इवन बीइंग रिलेड हियर इनटू द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन उसको ट्रैक बनने की इजाजत मिल जाए और वो शूट अप करके ऊपर चला जाए। ये एक्सक्लूसिव ट्रैक्ट है, और इस एक्सक्लूसिव ट्रैक्ट को यहां ऑक्यूपाई करने के लिए नेचर ने कॉलम ही अलग दे दिया है, और इस कॉलम में किसी और को अलाउ भी नहीं किया, और इस कॉलम को कहते हैं डॉर्सल कॉलम। तो डॉर्सल कॉलम अगर यहां से ऐसे कट लगा कि आप अपना स्पाइनल कार्ड यहां देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखें यहां स्पाइनल कार्ड, ये आपका एंटीरियर मीडियन फिशर है, ये आपका पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है, ये सेंट्रल कैनाल है, ये हमारा ग्रेमेटर है, और ग्रेमेटर में ये हमारे हॉर्न्स हैं, और हॉर्न्स जब इस तरीके से यहाँ इसको टच करते हैं और रूट्स यहाँ इंटर होती है तो ये हमारे कॉलम्स बन जाते हैं, और जब कॉलम बन जाते हैं तो ये जो ट्रैक्ट आपका अंदर आया था, ये सेल बॉडी यहाँ बैठ के, और ये अंदर आया था, और अंदर आने के बाद ये यहाँ से रिले होके यहाँ से असेंड होके ऊपर चला गया, किसमें, डॉर्सल कॉलम में। इसका मकसद है कि बड़े रेयर ट्रैक्ट देखेंगे ऐसे, जो ट्रैक्ट इधर हैं उनकी सेल बॉडी डॉर्सल रूट गैंग्लियन में, और ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन में है, और उनमें से कुछ तो ऐसे होंगे कि जिनका पेरिफेरल एक्सॉन जो है वो आपके बिग टो में लगा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर भी तो वाइब्रेशन, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन उधर भी तो होती है। वो कहां से वो स्टार्ट हुए आप अंदाजा तो लगाएं। इतने लंबे जो है यहां से उनके पेरिफेरल एक्सॉन होंगे, जब तक उनकी सेल बॉडी ना आ जाए, जब नंबर में 2 में 3 में होंगे ज्यादा से ज्यादा, नंबर 2 3 उनके अपने चलो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में होगी, लेकिन वो भी तो नंबर है यहां होगा। इतना पेरिफेरल एक्सॉन लंबा 3 फुट का, सेल बॉडी यहां पर, और उसके बाद इसका सेंट्रल एक्सॉन इससे भी शायद लंबा। क्यों? क्योंकि उसको तो रिले होने के लिए इस रास्ते में तो कोई और गैंग्लियन और कोई सेल बॉडी नहीं मिली है। इसका मकसद है कि ये, इसका मकसद है कि इसका पहले जो 3 पार्ट है वो पेरिफेरल नर्व है, सेल बॉडी है, रूट है, और उसका अगले 3 फुट जो है वो ट्रैक्ट है। न्यूरॉन एक ही है, इतने लंबे न्यूरॉन होते ही नहीं है, सबसे लंबा तरीन न्यूरॉन ये है। द लॉन्गेस्ट न्यूरॉन प्रेजेंट इज एक्चुअली इन योर बॉडी इज दिस। और ये जो न्यूरॉन का जो आपका ये एक्सॉन का बंडल अब जो जा रहा है यहां पर, इसका ये सेंट्रल एक्सॉन जो इस वक्त यहां पर इसके डॉर्सल कॉलम ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड में रन कर रहा है, इसलिए उसको डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट भी कहते हैं। और ये डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट ऊपर जाएगा और रन करते सेम साइड पे इस तरीके से यहां पर जाएगा। और कहां? डॉर्सल कॉलम, पोस्टीरियर वाइट कॉलम में। और पोस्टीरियर वाइट कॉलम में जैसे ये अंदर जाएगा तो पोस्टीरियर वाइट कॉलम में इस तरीके से यहां पर ऊपर गया, तो ये पोस्टीरियर वाइट कॉलम में चलता गया, और ये अब स्पाइनल कार्ड को कवर करता हुआ, ट्रेवल करता हुआ अलॉन्ग अब मेडुला ऑब्लांगेटा के पोस्टीरियर वाइट कॉलम्स में। अब वहां तो कॉलम्स नहीं होते हैं, लेकिन वो बिहाइंड द सेंट्रल कैनाल होगा, और ऐसा ही चलते चलते जब हाफ ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा पे आएगा तो उसको पता चलेगा कि उसका रास्ता आगे से अब काटने वाला है, क्योंकि बिहेवियर ऑफ योर मेडुला ऑब्लांगेटा ऑन द बैक साइड विल एक्चुअली चेंज। तो जब तक क्लोज था और उसकी शक्ल स्पाइनल कार्ड जैसी थी तब तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखिए जैसे ही वो पीछे से ओपन हुआ है लाइक दिस और हो गया है 4th वेंट्रिकल, तो उससे पहले ही इसने स्मेल कर लिया आगे खतरा है आगे, और एकदम से वो स्टॉप हो गया। वैसे ही ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन था, क्रॉस वैसे भी नहीं हो सकता था, तो उसने जान छुड़ाई अपनी। और जान छुड़ाई, ऐसे तो कोई नहीं जान छुड़ा सकता जब उसको ऑफर न किए जाएं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का ग्रुप। और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का ग्रुप कौन ऑफर करेगा? जाहिर मेडुला ऑब्लांगेटा पे मौजूद वो जो सेंट्रल ग्रेमेटर है, उसमें वो जो एलआर प्लेट की एरिया होती है वो उसको न्यूक्लियस अवेलेबल कराएगी, डॉर्सल कॉलम न्यूक्लियस। उसमें जाके ये रिले करेगा, अपनी जान छुड़ाएगा बस। और जब ये आके यहां अपनी जान छुड़ाएगा इधर, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आके जहां खत्म होगा यहां, तो इसका मकसद है कि ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन अब जाके खत्म होगा। ये 6 फुट लंबा इतना फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होगा, और इस जगह पर इसका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू। तो यहां सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में इसने डॉर्सल कॉलम न्यूक्लियस में इसने रिले करवा दिया, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन फर्दर उस डॉर्सल साइड पर अब असेंड नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो पीछे से वो खुल जाने वाला है, रास्ता कट गया इधर से। अब डॉर्सल कॉलम ट्रैक पीछे, डॉर्सल कॉलम न्यूक्लियस, डॉर्सल कॉलम्स अभी पीछे मौजूद नहीं है, क्योंकि बैक साइड उसकी है ही नहीं, उड़ गई उसकी बैक साइड, क्योंकि अब ओपन फ्रॉम बिहाइंड वो 4th वेंट्रिकल है। तो उस जगह पे जैसे कट गया तो उसको ऑफर हो गया ना न्यूक्लियस पे, तो अब इस ट्रैक ने अपनी जान छुड़ा ली, अब है ये न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस है तो फिर वही 6 सवाल न्यूक्लियस नाम, चलो डॉर्सल कॉलम न्यूक्लियस, कैटेगरी वही जनरल सोमेटिक एफरेंट वगैरह।
लोकेशन देख लिया आपने इसको, लोकेशन ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ एट द मिडल ऑफ द मेडुला ऑब्लिंगेटा अफोर्ड बाय द एलआर प्लेट्स। लोकेशन देख लिया आपने उसकी, एक्सटेंट एट द मिडल पार्ट ऑफ योर मेडुला ऑब्लिंगेटा। एफरेंट्स डॉर्सल कॉलम ट्रैक्स, इसके एफरेंट्स हैं। इफरेंट्स ट्रैक्स और ट्रैक्स फर्दर, यानी इसका फर्दर प्रोजेक्शन। ट्रैक तो वही है, लेकिन पहले डॉर्सल कॉलम, अब जो है उसका नाम बदलेगा, क्योंकि अब तो वो डॉर्सल कॉलम में जा ही नहीं सकते, क्योंकि डॉर्सल कॉलम खुद ही खत्म हो गया जब, तो वो डॉर्सल कॉलम रहेगा ही नहीं। अब नहीं रहेगा और होना भी है इसको क्रॉस, तो उसको क्रॉस भी कराना है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है ना, सेकंड ऑर्डर है तो अब क्रॉस तो उसको शुरू से ही होना था, फर्स्ट ऑर्डर को अलाउ नहीं किया गया क्रॉस। और सेकंड ऑर्डर क्योंकि वो वहां नहीं बना, वो बना है बाद में, तो बाद में क्रॉस करे, करना तो है, क्योंकि उसको थैलेमस में जाना है। वो थैलेमस कभी भी सेम साइड से सेंसेशन लेता ही नहीं है। ये थैलेमस नहीं है कि वो थैलेमस क्रॉस करवाए, यार क्रॉस होके आना होगा रेडी बन के, क्योंकि थैलेमस उस सेरिब्रम का नौकर है, वो हमारा नौकर नहीं है कि हम सेम साइड से जाए और वो क्रॉस करवाए। नहीं, आप क्रॉस होके रेडी होके यहां पहुंचे, ये सेम साइड को देगा। वो थैलेमस की सेम साइड होगी सेरिब्रम की, लेकिन बॉडी की अपोजिट साइड है, तो इसका मतलब है ट्रैक को नीचे से क्रॉस करा दो। आपको जो इतनी अलाउ हुआ है, नीचे से क्रॉस करवाया नहीं आपने, हालांकि सारे ट्रैक्स क्रॉस होके आते हैं, अब तो जाके क्रॉस कराओ। अब सेकंड ऑर्डर क्रॉस करेगा यहां पर, क्योंकि सेकंड ऑर्डर बना ही इधर है, तो ये सेकंड ऑर्डर अब क्रॉस करेगा। अब कैसे क्रॉस करेगा, इस जगह से, अब देखें यहां रिले हुआ है, क्रॉस होने के लिए अब मिड लाइन चाहिए, क्रॉस होने के लिए क्रॉस तो आप जाहिर साइड जब चेंज करेंगे तो मिड लाइन चाहिए, पीछे मिड लाइन है ही नहीं, और जब नहीं है मिड लाइन पीछे तो आप आगे क्रॉस करेंगे। तो ये जो मटेरियल ऐसे किया तो मटेरियल के अंदर जाएंगे आप, जाहिर अंदर ही अंदर से हो रहा है ना, ट्रैक्ट है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, तो ऐसे जाएंगे, मिड लाइन आगे है, आगे की मिड लाइन तो स्प्लिट नहीं ना हुई, तो यहां से आगे से जाएंगे, और आगे से आगे तो पैरामिड है, पैरामिड के पीछे होंगे, पैरामिड से आगे नहीं जा सकते, जाहिर मटेरियल में पैरामिड तो ये है, तो ये पैरामिड के इनसाइड ही होंगे, डीपर टू द पैरामिड होंगे, तो डीपर टू द पैरामिड होंगे, इंटरनली होंगे और आर्च लाइक जाएंगे, इसलिए इनका नाम पड़ जाता है इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स। तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से जो ट्रैक्ट अभी मैंने जनरेट किया, उसके इनिशियल पोर्शन का नाम है क्या, इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स। तो ये इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर, वो यहां हो रही है एट द मिडल ऑफ द मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये बहुत बड़ी डिकसेशन, अब साइड चेंज हो रहा है। तो इसका मकसद ये हो गया कि अब आप इसको जब आप यहां से ये लेके आएंगे लाइक दिस, ऐसे, तो दूसरी साइड से भी ऐसा ही हो रहा होगा। बस आपको सिर्फ अलो ये है कि मिड लाइन क्रॉस करें, साइड चेंज कर दें, बस साइड चेंज करके अब ज्यादा ना जाएं आप इधर उधर, मिड लाइन के साथ बिल्कुल ऐसे टच करते हुए आप जाएं। आपको अलाउ नहीं है कि इधर उधर, आपको मिड लाइन अवेलेबल करा दी गई, आप क्रॉस हो गए, बस हो गया। अभी इसी की इजाजत ली थी आपने, ये नहीं लिया था कि आप इधर उधर घूमेंगे। तो इसका मकसद यह है कि ये क्रॉस करने के बाद अब जब असेंड करेंगे तो दे विल बी जस्ट इन टच विद द मिड लाइन, और दूसरी तरफ से तब तक ये भी, अब आप ऊपर चले जाएं वेरी क्लोज टू द मिड लाइन, और वेरी क्लोज टू मिड लाइन के बाद उसके बाद क्या, उसके बाद आप टेगमेंटम ऑफ पोन्स में रन करेंगे, फिर टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन में रन करेंगे, और टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन रन करने के बाद अब आप सेरिब्रम में एंटर हो जाएंगे, और आपको पता है कि टेगमेंटम विल बी इन टच विद द डायंसेफ्लॉन और थैलेमस में आप रिले हो जाएं, आपका काम खत्म। ये आपका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन अब जाके यहां ये खत्म हुआ है। ये समझ गए, ये इस तरीके से यहां खत्म हुआ है। और ये जब आप सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहां खत्म किया, तो अब नेक्स्ट जो होगा वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है। वो तो हमें पता है कि ये थैलेमस से ये जाएगा कहां, सेंसरी एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, पोस्ट सेंट्रल गायरस जिसको हम कहेंगे आगे चल के। ये कॉर्टेक्स होगी खास, वो सेंसरी कॉर्टेक्स जिसको हम कहते हैं, सोमेटो सेंसरी का, विसरो सेंसरी नाम की कोई कॉर्टेक्स ही नहीं है। थैलेमस को यही पता, आपके सेरिब्रम को ये पता नहीं है कि मेरे विसरा किधर रहते हैं। वो देखता है कि किसी विसरा का मेरे स्पाइनल कार्ड के किस सेगमेंट के अंदर शिकायत आती है पेन की, उस हिसाब से वो उसके डर्मेटोम्स में पेन फील कराता है आपको। विसरा चाहे कहीं भी पड़ा हुआ हो, आपका अपेंडिक्स इधर पड़ा हुआ हो, लेकिन वो अपने पेन कैरिंग फाइबर सिंपैथेटिक से चढ़ा के वो 10th सेगमेंट में एंटर करेगा, तो वो पेन फील आपको एम्बलाइकस पे कराएगा, क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ये पता ही नहीं है कि विसरा किधर है। हार्ट का पेन यहां फील कराएगा, शिकायत उधर हो रही है ना, तो वो सोमेटोसेंसरी एरिया होती है, वो खुद विसरा है। ब्रेन खुद विसरा है, वो ब्रेन को अपना पेन ही फील नहीं होता, क्योंकि वो खुद भी तो विसरा है ना, उसने एक ही चीज सबके लिए एक ही यूनिफॉर्म पॉलिसी रखी है, भाई मैं विसरा का पेन फील नहीं करता, भले मैं खुद विसरा क्यों ना हूं। वो दुनिया भर के पेन फील कराएगा, खुद उसको अपना पेन नहीं होता, और खुद उसको विसरा का भी पता नहीं।
तो ये आपको यहां पर ये मिला, ये जगह आपने यहां पर। अब देखें जब आप बात कर रहे थे हम लोग स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स की, तो इसको थोड़ा सा आप देखें, ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की जब हम बात कर रहे थे, तो अगर वो पेन स्टार्ट होता आपके सेक्रल रीजन से, तो सेक्रल नर्व्स लाती, ये सेल बॉडी होती, ये आप अंदर जाते, ये सबसे जेलिटिनोसा में होते, और यहां से ये क्रॉस होता आपका ऑब्लिकली, लेकिन चलें यहां से क्रॉस होता, ठीक है। अगर थोड़ा ऊपर चलते लंबर रीजन के एरिया में पेन फील होता तो लंबर नर्व्स लाती, ये सेल बॉडी होती, ये आप अंदर आते, ये यहां से था, और अगर आप यहां से जाते तो आप देखें ये पैकेट इधर बनता, लेकिन ट्रैक सेम होगा, क्योंकि गाड़ी जब जाएगी, ट्रेन जब कराची से स्टार्ट होगी पहुंचेगी लाहौर, तो रास्ते में उसी ट्रेन में लोग हर स्टेशन से चढ़ते जाएंगे। ऐसे नहीं कि जिस स्टेशन से जाएगी वहां से एक और पैरेलल ट्रेन रन करेगी, ऐसे नहीं होगा, उसी में लोग चढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो ये ट्रैक जैसे जैसे आगे बढ़ाता जाऊंगा मैं और मोटा होता जाएगा, क्योंकि लोग और बैठते जाएंगे। और ये तो जहां पे थोरेसिक रीजन में या एब्डोमेन के रीजन में जब आप पेन फील करवाओगे, तो वो फिर जाहिर इस हिसाब से एंटर होगा, और यहां से ये, और इसके साथ ये आपने क्रॉस किया, और ये एब्डोमेन और थोरेक्स के पेन। अपर लिम्ब और नेक वगैरह के पेन जब होंगे, तो वो आप यहां से स्टार्ट कराएंगे, ये सेल बॉडी होगी, यहां रिले होगा, और ये यहां से देखिए, ये ट्रैक्ट इधर इतना थिक नहीं है, थोड़ा और चढ़े तो ये कम थिक है, और ज्यादा हो गया, इससे चढ़े तो और ज्यादा, उस जहां चढ़े तो और ज्यादा, लेकिन इसकी जो लेमिनेशन हुई है, इसमें सबसे सुपरफिशियल फाइबर सैक्रल के होंगे, इससे थोड़ा डीप जाएंगे तो फिर लंबर के होंगे, और इससे थोड़ा डीप जाएंगे तो फिर थोरेक्स वगैरह को आगे में जाएंगे तो फिर नेक और अपर लिम्ब के। इसका मकसद ये हो गया कि अगर कट यहां बाहर से आया या प्रेशर बाहर से पड़ा, तो सबसे पहले पेन लूज नीचे का होगा। लेमिनेशन देखें ना आप, लेमिनेशन से पता चला कि पेन लूज नीचे का होगा, थोड़ा दबाव पड़ा तो पेन थोड़ा सा ऊपर का भी जाएगा, और चढ़ा तो और ऊपर का। इसका मकसद यह है कि अगर प्रेशर बाहर से पड़ा तो लॉस ऑफ पेन असेंडिंग फैशन में होगा बिकॉज ऑफ द लेमिनेशन, लेकिन अगर प्रेशर अंदर से है तो लॉस ऑफ पेन डिसेंडिंग होगा, और होगा कंट्रालेटरल, क्योंकि बात हो रही है अपोजिट साइड की, क्योंकि ये क्रॉस हो चुके हैं, ये समझ रहे हैं। अगर प्रेशर आपको, इसका मकसद है कि लॉस ऑफ पेन अगर आपका राइट साइड से असेंडिंग है, तो इसका मकसद है कि प्रेशर बाहर से है, अपोजिट साइडेड, फ्रॉम आउटसाइड है प्रेशर। और अगर पेन डिसेंडिंग है आपका लॉस ऑन द अपोजिट साइड, तो प्रेशर अंदर से है, तो ट्यूमर बाहर से नहीं है, ट्यूमर अंदर से है। तो इसका मकसद है कि अंदर से अगर इंट्रामेडुलरी है, अंदर से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोई ट्यूमर है, तो ये प्रेशर अंदर से डालता है, तो शुरू में आपको पेन लॉस होगा अपोजिट साइड में, अपर लिम्ब वगैरह में, और ऐसे ऐसे चलते चलते नीचे और बाद में लोअर। लेकिन हमने देखा कि ट्रैक्ट आपका एक ही है, ट्रैक्ट कोई दो हैं क्या? ये है, और बात है कि उसका कुछ टुकड़ा जो है इंटीरियर से, कुछ वो इंटीरियर लेटरल हो गया है, लेकिन इंटीरियर लेटरल में भी पूरे बॉडी के फाइबर्स होंगे, और लेटरल में भी पूरे बॉडी के, तो इंटीरियर में भी पूरे बॉडी के। इसलिए नहीं है कि उसने लोअर हाफ ऑफ द बॉडी का अलग ट्रैक्ट बनाया है और अपर हाफ का अलग ट्रैक्ट बनाया, ऐसा नहीं हुआ है यहां पर, समझ गए? तो ये ट्रैक्ट हमें इस तरीके से मिलता है, ये हमने कल जिसकी बात की थी स्पाइनोथैलेमिक। ये तो यहां पर सिलसिला। अब अगर बात हो रही है ना अभी दूसरे ट्रैक्ट की, जैसे अभी डार्सल कॉलम ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं जैसे, तो डार्सल कॉलम ट्रैक्ट में और इसमें क्या फर्क है? चलिए इसको दोबारा बनाते हैं इसको। ठीक है, अब यहां पर हम देखें कि अगर बात हो रही है नीचे सेक्रल रीजन से वाइब्रेशन टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन लाने की, तो सारे सेक्रल नर्व्स, और अगर बात हो रही है लंबर्स की तो लंबर नर्व्स, और बात हो रही है अगर सिर्फ एब्डोमेन की तो लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व्स। तो अगर बात है यहां पर सेक्रल की, तो ये देखें ये ऐसे और ये ऐसे, क्रॉस नहीं,
सेम साइड। फर्क है ना दोनों में, क्रॉस नहीं किया इसने, सेल बॉडी यहां बैठी हो, इतना लंबा न्यूरॉन। अगर बात अभी अगर मैं करूं यहां लंबर की, ट्रैक्ट अलग के सेम, सेम जैसे उसका सेम था, ये लंबर के जैसे सेम साइड। और बात करूं मैं अगर एब्डोमेन तक की, तो क्या सारे थोरेसिक के 6 थोरेसिक ओनली, लोअर 6 थोरेसिक, ट्रैक्ट सेम। अब बात हो अगर थोरेसिक रीजन की, थोरेसिक वाल की, तो अपर 6 थोरेसिक, तो इसका मकसद यह है कि ये अपर 6 थोरेसिक यहां से, ट्रैक्ट सेम नहीं, ट्रैक डिफरेंट। अब देखो दो फर्क दोनों में, वहां तुम थ्रू आउट एंटायर लेंथ गए, उसी गाड़ी में सब लोग चढ़े, यहां तुम गए तो एक खास स्टेशन तक उसी गाड़ी में चले, उस स्टेशन से एक और पैरेलल गाड़ी स्टार्ट की। डेस्टिनेशन तुम्हारी सेम है, ट्रैक्स भी तुम्हारे सेम है, जा भी तुम्हारे, मकसद भी सेम है, लेकिन तुम्हारा ट्रैक पैरेलल चलेगा एक और। तो एक ट्रैक सेपरेट, एक अलग से ट्रेन चढ़ाई गई है, एक अलग से ट्रेन उसके साथ पैरेलल पटड़ी पे जा रही है, और वो पटड़ी साथ में होगी। और वो पटड़ी शुरू से नहीं थी, शुरू से होती तो 2 ट्रेनें शुरू से नहीं चलाते, वो पटड़ी वहीं से शुरू हो रही है उसके साथ पैरेलल। तो पहले एक ही पटड़ी आ रही है, अब के बाद 2 चल रही हैं, और 2 पे 2 ट्रेनें चल रही हैं, हालांकि दोनों ट्रेनों को पहुंचना भी सेम जगह पर है। तो इसका मकसद यह है कि यहां पर अब जो मैं ला रहा हूं, ये जहां पर इस तरीके से ये जाएगा, ये आपका लोअर अपर 6 थोरेसिक का मामला। और उसके बाद सर्वाइकल का, और सर्वाइकल उसी दूसरी ट्रेन में, सेकंड ट्रेन में, इसका पैकेट अलग जाएगा, इसका पैकेट अलग जाएगा, चलेंगे दोनों पैरेलल, लेकिन ये दोनों सिर्फ पैरेलल होंगे, इनके बीच में एक पार्टीशन होगी, इतना कुछ के सेप्टम होगा, उसको कहते हैं हम पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टम है। ये आपको पता है कि डॉर्सल कॉलम जो होते हैं, ये 2 साइड के तो अलग होते ही हैं ड्यू टू पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम, दोनों साइडों के भी 2-2 में बटे हुए होते हैं बाय पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टम। लेकिन सरफेस पे तुम्हें सल्कस नजर आती है, सिर्फ पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सल्कस, लेकिन सल्कस नहीं है, ये है ऐसे अंदर, कैसे सेप्टम की तरह है अंदर, ताकि एक साइड के पोस्टीरियर वाइड कॉलम को 2 टुकड़े में बांटा जाए। लेकिन 2 टुकड़े में बांटेंगे तब जब 2 ट्रैक्स साथ चल रहे होंगे। तो ये वाला जो सेप्टम है, ये T6 लेवल से नीचे नहीं होगा, क्योंकि नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नीचे से ट्रैक T1 था, लेकिन जब वो 2 होंगे तो पार्टीशन आएगी, समझ गए। तो ये आपके 2 ट्रैक्स इस तरीके से ऊपर जा रहे हैं। यहां पर अब ऊपर जब जा रहे हैं तो वो फिर क्या ऐसे ही ऊपर चलते जाएंगे? नहीं, मिडिल मेडुला पर उनको ऑफर किया जाएगा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, 1 के 2, क्योंकि ट्रैक तो लगे, बीच में दीवार है। अब ऊपर दीवार तो नहीं है, लेकिन यहां पर इसको 2 न्यूक्लियाई अवेलेबल करवाए जाएंगे, इन दोनों को मिलाकर डॉर्सल कॉलम न्यूक्लियाई कहते हैं। अब ये जो ट्रैक पहले से ही है, यानी कौन सा, जिसमें आपका डायफ्राम से नीचे की लेवल वाले जो ट्रैक्स, जो फाइबर्स हैं, किसके, वो ही वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एटसेट्रा, और कॉशियस प्रोप्रियोसेप्शन, ये वो यहां रन कर रहे हैं। इसको कहते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलिस। अभी तो फेसिकुलस ग्रेसिलिस है, तो इस लोअर लेवल पे जब भी आप काटेंगे आपको सिर्फ फेसिकुलस ग्रेसिलिस मिलेगा, डॉर्सल कॉलम ट्रैक विदाउट एनी पार्टीशन, सिंगल। लेकिन जैसे आप T6 लेवल से ऊपर की एंट्री में दाखिल होंगे, इस नर्व की ऊपर की एंट्री, जो ऊपर का पोर्शन है, पता चलेगा कि वहां पर 2 पैकेट्स, 2 पार्टीशन, यानी 2 कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे डॉर्सल कॉलम को, बीच में पार्टीशन आ जाएगी। वो पार्टीशन आ जाएगी, इसका मकसद है कि क्योंकि इस लेवल से ऊपर वाली नर्व्स बाद में एंटर हुई हैं, तो उन्होंने ग्रेसिलिस को पुश कर दिया इस तरफ मीडियल साइड पे, क्योंकि बाहर से एंटर हुई है, और जैसे पुश कर दिया तो वो लेटरल साइड पे रन करने वाला एक और ट्रैक यहां से जनरेट हो जाएगा। इसको हम कहेंगे फेसिकुलस क्यूनिएटस। तो क्यूनिएटस इज एक्चुअली ऑन लेटरल साइड एंड फेसिकुलस ग्रेसिलिस विल बी ऑन मीडियल साइड। और जब क्यूनिएटस नहीं था तो एंटायर पोस्टीरियर कॉलम वाज ऑक्यूपाइड बाय द ग्रेसिलिस, और जब वो आ गया तो इसे पुश कर दिया उसको, क्योंकि बाहर से आ रहा है। अब इससे जाहिर क्या हुआ, इससे ये जाहिर हुआ कि अगर है प्रेशर बाहर से, तो सेम साइड से वाइब्रेशन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन आपकी जाएगी, सबसे पहले सर्वाइकल की और अपर लिम्ब की, क्योंकि प्रेशर बाहर से है और ये बंडल्स ऐसे लेमिनेटेड हुए हैं। लेकिन जब यहां से प्रेशर पड़ा था बाहर से, तो मामला क्या था, वो पहले सेक्रल वाला गया था और था भी अपोजिट का,
यहां से जैसे आया तो पहले ऊपर की जाएगी। इसका मकसद है कि अगर बाहर से प्रेशर है तो आपकी वाइब्रेशन, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और ये सारी चीजें डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगी, और जब अंदर से होगा तो असेंडिंग ऑर्डर में। ये रिवर्स, और साइड भी, एक कंट्रालेटरल एक एप्सिलेटरल, और इसी वजह से यहां से होता है। और ये जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको क्या मिला, ये आपको न्यूक्लिया मिल गए। अब क्यूनियटस को अलग न्यूक्लियस दिया और ग्रेसिलिस को अलग, और जैसे इनको अलग दिया तो फिर इनसे फाइबर निकले ऐसे, और ये फिर इंटरनल आर्क्यूट बन जाएंगे, और उसके बाद ये असेंड करेंगे। तो अब एक पैकेट के दो पैकेट्स, और दो पैकेट्स हैं तो फिर नाम पड़ जाएगा लेमिनिस्कस, क्योंकि आपको पता है कि जब वो पैरेललिज्म होता है उनमें तो उनका नाम लेमिनिस्कस होता है, इसका नाम हो जाएगा लेमिनिस्कस। और क्योंकि मैंने बताया ना, उसको मिड लाइन से ज्यादा उसको अलाउ ही नहीं है कि ऐसे ऐसे तुम जा सकते हो, ऐसे चिपक के, यानी दोनों के ऐसे बाजू ऐसे साथ होंगे, बीच में सिर्फ पार्टीशन होगी मिड लाइन की, लेफ्ट और राइट ऐसे जाएंगे। अब लेफ्ट और राइट जाएंगे तो राइट वाला लेफ्ट वाला राइट को पहुंच चुका है। इसका मकसद है कि इस लेवल से ऊपर अगर कट आ गया तो अपोजिट साइड की वाइब्रेशन, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जाएगी। अब इससे नीचे हुआ तो सेम साइड पे जाएगा। दिस विल बी एक्चुअल कार्ड। अब हो गया ये लेमिनिस्कस, क्योंकि मिड लाइन से ज्यादा, इससे ज्यादा क्लोज मिड लाइन में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए इसका नाम ही पड़ गया है मीडियल लेमिनिस्कस। स्पाइनल लेमिनिस्कस उसके बाद आता है। ये वो हैं जो स्पाइनल कार्ड से आ रहे हैं, और उसके बाद वाले लेमिनिस्का वो हैं जो ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होते हैं, वो बाद में ऐड होंगे उसके साथ। तो सबसे मीडियल जो होगा वो मीडियल लेमिनिस्कस होगा, जैसे मैंने 4 बताए थे ना, तो 4 में सबसे मीडियल ये वाला होगा, उसके बाद नेक्स्ट वाला स्पाइनल वाला होगा, और उसके बाद वाले जो भी होंगे वो सारे ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होने वाले होंगे, तो ऐड होते जाएंगे बाद में। तो ये इस तरीके से जनरली आप यहां पे देखोगे, और ये आपका मीडियल लेमिनिस्कस। अब आप कह सकते हो कि मीडियल लेमिनिस्कस इज नाउ गोइंग अप आफ्टर द मिडिल मेडुला इन द अपर मेडुला, medial lemniscus in the tegmentum of midbrain, in the of the pons of the tegmentum of midbrain। लेकिन आप tegmentum of midbrain में चल के देखेंगे तो थोड़े से उनके वहां पर मामले हैं कुछ डिफरेंट, क्योंकि इतना मिड लाइन में बैठना जहां जहां अलाउ है तो बैठ सकते हैं आप, लेकिन मिड ब्रेन में तुम्हें बोला जाएगा कि दूर होकर बैठे, बीच का रास्ता खाली छोड़े, क्योंकि इस जगह पर क्रॉस होने वाला है हमारा सुपीरियर सेरिब्रल आर्म पेडंकल, तो तुम्हें फिर मजबूरन इनको ऐसे दूर रखना पड़ेगा, बीच में जगह खाली करें। तो वो आपसे पूछेंगे चलें बीच में जगह खाली करें तो क्या थ्रू आउट करें, आप कहेंगे पहले दूर तो हो जाएं आप। तो सुपीरियर सेरिब्रल आर्म पेडंकल अपर मिड ब्रेन के टेगमेंटम में क्रॉस करेगा कि लोअर मिड ब्रेन के टेगमेंटम में? लोअर मिड ब्रेन में। तो जब वो लोअर मिड ब्रेन में क्रॉस हो चुका होगा और जैसे हम ऊपर पूछेंगे तो ऊपर का मिड ब्रेन का टेगमेंटम फिर खाली, तो फिर आपसे मीडियल वाले पूछेंगे कि दोबारा आ जाए हम बात। अब ऐसे थोड़ी है कि जिग-जैग आप जाएंगे, आप कहेंगे आप दफा हो जाए, वो उधर ही रहे आप। तो ये टेगमेंटम तो खाली हो गया, उस टेगमेंटम खाली में फिर रेड न्यूक्लियस बैठा होगा। मीडियल लेमिनिस्कस की जगह वही रखें, ऐसे नहीं है कि जहां है अब खाली हो गया, अब आपका चीज वापस क्रिएट हो गई है तो फिर दोबारा वापस आ जाएंगे, ऐसे नहीं करेगा। अब एक दफा जुदा कर दिया तो, और उसके बाद तो आपको पता है कि ये सेरिब्रल पेडंकल ऑफ मिड ब्रेन खुल जाएगा, तो वो टेगमेंटम है वो आपका सेरिब्रम व्हाइट मैटर में आ जाएगा, मोस्ट मीडियल हो जाएगा, थैलेमस को टच करेगा तो घुस ही जाएगा थैलेमस के अंदर, खेल खत्म आपका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का। ये डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट ऐसे खत्म हो जाएंगे, जिसका अर्ली पोर्शन था डॉर्सल कॉलम और अगला पोर्शन है मीडियल लेमिनिस्कस। तो इसी सिस्टम का नाम है डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम, और ये वाइब्रेशन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का है। अगर ये ऊपर की लेवल पे कट होता है तो अपोजिट साइड जाएगी यकीनन, लेकिन अगर वो स्पाइनल कॉर्ड की लेवल पर रहा है, लोअर मेडुला की लेवल पे कट होता है तो सेम साइड। और ये आपका ट्रैक इस तरीके से यहां पर, और देखिए स्पाइनोथैलेमिक से कितना डिफरेंट है, उसके साथ कंट्रास्ट कैसे है इसका। अब इसको यहां पर देखेंगे, अब ये आप यहां पर समझ गए, और इन पूरी चीजों को आप रखें अपने दिमाग में, और इनको जब आप दिमाग में रखेंगे तो आगे से इन ट्रैक्स में ये अप्लाई होंगे सारे, वो बार बार आपको नहीं बताए जाएंगे, सीधा सीधा ये पता होगा कि बाबा हमें क्या करना है, हमें किसी सेंसेशन को उठाना है तो 5 चीजें टच करके आगे बढ़ाना है, तो फिर देखना है कि किस तरीके से, और अंदर जैसे घुसा है अंदर तो अभी दूसरे सवाल करेंगे कि रिले करेगा कि नहीं करेगा। मोस्टली सभी करते हैं तकरीबन, ये नहीं किया इसने, नहीं किया तो उसका फिर न्यूक्लियस की जरूरत पड़ेगी, अगर किया तो न्यूक्लियस पे सवाल हो, उसके बाद उसकी छठा क्वेश्चन जो होगा उसका वो है डिफरेंट जो होंगे वो होंगे ट्रैक्स, और ट्रैक्स होंगे तो ट्रैक्स पे सवाल, वो सवाल करके उसको फिलहाल आखिर तक पहुंचाएंगे, और इसी में यहां पर सब कुछ मौजूद होगा। एप्लीकेशन भी इन्हीं में मौजूद होगी, प्रोजेक्शन भी इसी में मौजूद होगा। जब प्रोजेक्शन होगी तो फिर आप बताएंगे कि टेगमेंटम में ये फलां ये, क्योंकि ये ब्रेन स्टेम आपका पहले किया हुआ है। अब ये जहां तक देखें तो आगे इस पर, अब इन सारी चीजों को आप अपने ट्रांसफर सेक्शन में ढूंढेंगे कैसे है, ये हो कैसे रहा है, ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले आप अपनी स्कीम बनाएं, उसके बाद इसको आप वहां पे देखें।
चलें यहाँ पे देखें, चलें इसमें देखें, ये ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये कैसे आया है, ये पेरिफेरी से आया, ये सेल बॉडी इधर है, ये अंदर दाखिल हुआ है, रिले नहीं किया। अब जब रिले नहीं किया तो एकदम से असेंड करेगा, ये ऐसे असेंड किया, और असेंड किया तो ये देखें अभी इसमें क्योंकि दो डायग्राम नहीं है, एक दिखाया है, तो ये देखें ये पार्टीशन पहले से, तो ये जो पोर्शन है ये है ग्रेसिलिस क्यूनिटस का, और ये पोर्शन है ये जो है ग्रेसिलिस का, लेकिन आप एक ही दिखाएं, चलें ये ऊपर आप आ गए, तो इस वक्त कहां रन कर रहे होंगे, इस जगह, और ऊपर चढ़ाएं, कहां रन कर रहे हैं, ये इस जगह। अब देखें ये थोड़ा सा बल्ज आ गया क्योंकि अब आपको न्यूक्लियस ऑफर किया गया है, ये क्या एक कि दो आप कहें न्यूक्लियर तो उमूमन एलआर प्लेट के होंगे, यकीनन सेंसरी वाले होंगे, लेकिन यहां पर तो न्यूक्लियर उमूमन डिटैच होके दिए जाते हैं ना। यहां क्यों नहीं दिए गए डिटैच होके, यहां इसलिए नहीं दिए गए हैं डिटैच होके ऐसे क्योंकि ये जो ट्रैक्स हैं बेसिकली स्पाइनल कार्ड के ट्रैक्स हैं, और स्पाइनल कार्ड के जो ट्रैक्स होते हैं वो डिटैच न्यूक्लियर को पहचानते ही नहीं है, क्योंकि उनको आदत है किस चीज की, अटैच्ड न्यूक्लियर की, हॉर्न्स लाइक न्यूक्लियर की। इसलिए नेचर ने देखो यहां से क्या किया, उनको न्यूक्लियर उन्हीं के कैरेक्टर के न्यूक्लियर दे दिए। ये देखें ये ऐसे ऐसे, इसको अगले डायग्राम में थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें ये जो पहला न्यूक्लियस है, और ये देख रहे हैं यहां से ये आ रहे हैं, ये ट्रैक्स यहां आके रुके तो ये रिले, और रिले हो गया यहाँ पर, तो ये देखें आप ये रिले का ये तरीका होता है, ये सिंबल ये है रिले का, और ये इसके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स ये निकले, समझ। अब ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जहाँ से आ गए तो आप यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को पहले आप इसमें रिले करवा दें, दो पैकेट्स यहाँ पर ग्रेसिलिस के इस न्यूक्लियस में, क्यूनिटस के इस न्यूक्लियस में। वो जो ग्रेसिलिस वाला न्यूक्लियस है वो है ग्रेसाइल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, और दूसरा वाला है न्यूक्लियस क्यूनिएटस, और ये आके रिले हो गए यहाँ पर। अब जाके ये ट्रैक्ट आपका यहाँ से खत्म हुआ, जाके किधर से चला था देखिए आपका, इवन जो ग्रेसिलिस वाला था, क्यूनिटस वाला तो चलो इतना लंबा नहीं होगा उसका न्यूरॉन, लेकिन ग्रेसिलिस वाला तो बिगटो से चला है, तो ये यहाँ से इवन, और जब यहां आके इधर पहुंचा है तो पहला न्यूरॉन जाके अब खत्म हुआ है, और जैसे ये पहला न्यूरॉन खत्म हुआ तो आपने यहां पे देखा इसका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहां से शुरू हो गया, और ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो, ये देखें क्योंकि अब देखें मिडलाइन है अवेलेबल यहां, लेकिन मिडलाइन अब थोड़े से क्योंकि आगे से आ रहे हैं, क्योंकि मिडलाइन इसके ऊपर मिडलाइन खत्म हो गई क्योंकि पीछे से खुल गया, फोर्थ वेंट्रिकल बन गया, तो अभी इन्होंने समझ लिया है कि ऊपर से पीछे जगह है नहीं, तो यहां से अभी इन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया है। ये क्या है, इंटरनल आर्केड, क्योंकि ये इंटरनली अवेलेबल हैं, कैसे तो इंटरनल हैं तो एक्सटर्नल भी आएंगे, तो ये देखें ये इंटरनल आर्केड फाइबर्स ऐसे हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली क्रॉसिंग द मिड लाइन बिहाइंड द पिरामिड्स। ये यहां से आ गए, ये दूसरी साइड से ये आ गए, बस मिड लाइन सिर्फ क्रॉस करें, बस ये मिड लाइन क्रॉस की इन्होंने, और ये एकदम से असेंड करना शुरू कर, और एकदम से असेंड इसका मकसद है कि अब अगला सेक्शन कहां से काटेंगे, अपर मेडुला से, माने ओलिवरी लेवल से, ये तो यहां कहां होंगे, ये देखें मिड लाइन, ये मिड लाइन है, और ये देख रहे हैं आप ये दूसरी साइड वाला, इस इतना मिड लाइन के दोनों तरफ से, यानी समझ लो कि बिल्कुल टच करते हुए सिर्फ पार्टीशन बाय द मिड लाइन ओनली, और ये ऐसे असेंड करेंगे, और ऐसे असेंड करेंगे ऐसे कि इनका जो लॉन्ग एक्सेस होगा दैट विल बी एक्चुअली पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सेस ऑफ योर मेडुला, और पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द मिड लाइन, ये ऐसे ऐसे, यानी ये आपकी मिड लाइन है और ये है लॉन्ग एक्सेस मिड लाइन, और ये लॉन्ग एक्सेस आपके मिडिल लेमिनिस्कस की, ये मिडिल लेमिनिस का है, और ये रन करते हुए यहाँ पे असेंड करेंगे, और जैसे असेंड करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हो इसमें, तो ये देखिए यहाँ से ये असेंड इधर से, और ऐसा ही चलते चलते कहाँ, टेगमेंटम ऑफ पोन्स में, लोअर पोन्स में, और लोअर पोन्स में ये देख रहे हैं, ये पत्ते देख रहे हैं ना, ये ग्रीन कलर के, ये ऐसे हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में ये फ़र्क है कि इसकी लॉन्ग एक्सेस जो है ये है पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द मिड लाइन, यहाँ ये परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सेस, ये आपकी लॉन्ग एक्सेस है, ये परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों हुआ, ये देखिए ऐसे 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 सीधे टांगे फैलाए ऐसे पड़े थे, ऐसे जैसे मिड ब्रेन में आए, पोन्स में आए ऐसे हो गए, क्यों, क्योंकि पोन्स नहीं,
वो पोन्स में इसलिए आ गए क्योंकि पोन्स में आगे तुम्हें ऑक्यूपाई कराना था ट्रांसवर्स स्पॉन्टाइन फाइबर्स को, जगह नहीं है वहां पर, तो उसको जो तुम ऐसे किया तो उन्होंने उनको जगह दी। तो ये कैसे हो गए, ये ऐसे थे, ये ऐसे हो गए। लेंथ भी कम नहीं हुई उनकी, लेकिन ओरिएंटेशन चेंज हो गई। ये ओरिएंटेशन देख लिया, ये देख रहे हैं आप, इधर देखें, ये ऐसे, यहां है तो ये ऐसे, और ऐसा ही यहां पर भी सेम। अब ऐसे नहीं कि बार बार चेंज करेंगे पोजीशन। तो ये देखेंगे, ये ग्रीन कलर, लेकिन मिड लाइन अभी इन्होंने छोड़ी नहीं है। अभी मिड लाइन को एक दूसरे को जैसे कंधा कंधे से मिला के चल रहे हैं अभी, क्योंकि मिड लाइन इनको यहाँ पे टेगमेंटम में मिड लाइन इनको खाली नहीं कराई गई अभी तक। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, ये दो तरफ से ये ग्रीन कलर के क्या है, ये मीडियल लेमिनिस्का है, और ये भी क्या है, सेम मीडियल लेमिनिस्कस, ये भी मीडियल लेमिनिस्कस। ट्रिब्यूटरी बॉडी इसके अंदर है। अब देखो ये मीडियल लेमिनिस्कस तो ऐसे है ना बाबा, ये ऐसे है, ये ऐसे से रन कर रहे हैं ना। अब इसके बीच में अब अंदर आप तुम ऐसे भी डाल दो ट्रेपेजॉइड न्यूक्लियर, वो इस तरीके से तुम अंदर ही अंदर इनके बीच में ट्रांसफर्स इस तरीके से तुम्हें बना के ऐसे से रन करवाओ, कौन बोलेगा आपको। होते हैं ना, जैसे खजी के दरख्त होते हैं इतने बड़े, और नीचे हम उसी लैंड पे जहाँ पर, क्योंकि वो नीचे लैंड कम ऑक्यूपाई करते हैं ना, तो इस तरीके से ऊपर ले जाते हैं, और एक खजी का दरख्त जो है वो दूसरे खजी के दरख्त से दूर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे उनकी स्टेम छोटी होती है, लेकिन ऊपर से तो वो, तो इसलिए नीचे उनकी जगह होती है, जो जगह है तो ऑक्यूपाई, वो खराब क्यों करें, उस जगह पर वो सब्जियां में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। भाई लैंड को क्यों खराब करें। तो यहाँ पर भी तुम्हें जगह है ना, यहाँ पर ये ऐसे जगह, बीच में जगह खाली पड़ी हुई है ना, तुम बीच में से न्यूक्लियर डाल दो और उस न्यूक्लियर के अंदर फिर ट्रैक्स जनरेट करवा दो, और साथ साथ वो भी चलें, चलो ठीक है। उनकी तारें, हम तारों के साथ चलते हैं ना, वही तारें हैं आपकी केबल की, उसके साथ बिजली की भी जा रही हैं, उसके साथ ये भी जा रही हैं, फ़ोन की तार भी उसके साथ जा रही है, चलती रहें, कोई मसला नहीं, जगह है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको मिलता है। अब ये जब आप इसको या ऊपर लेके जाएंगे तो आएगा कहाँ, मिड ब्रेन और लोअर मिड ब्रेन में। अब इनको बोला गया है कि बाबा आप अब ये जो आप ये कंधा कंधे में मिला के ऐसे जा रहे हैं, अब जगह नहीं है हमारे पास, अब मिड लाइन खाली करें, टेगमेंटम में हमें जगह चाहिए। तो जहाँ जहाँ जो जो जरूरत पड़ी है, तो पहले ये पड़े तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, थोड़ा ऊपर गए तो ऐसे हो गए, और ऊपर गए तो दूर हो गए। तो ये जैसे दूर हो गए तो ये आ गए, ये बल्कि ये और ये ऐसे दूर, ये मीडियल लेमिनिस्कस है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये मीडियल लेमिनिस्कस है, ये देखें, दिस इज कॉल्ड मीडियल लेमिनिस्कस। साथ में ये बताया था स्पाइनल लेमिनिस्कस, और आगे से दो और आएंगे, और वो दोनों जो होंगे वो फिर ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होने वाले। तो ये मीडियल लेमिनिस्कस और ये मीडियल लेमिनिस्कस यहाँ पर भी। तो ये जो खाली छोड़ा है ना तुमने बीच में ये रास्ता, ये इसमें आपका ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल क्रॉस हो रहा है। हाँ हाँ, लेमिनिस्कस का नाम ही तभी पढ़ा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेमिनिस्कस का नाम ही तभी पढ़ा है ना। नहीं नहीं, हाफ उधर हाफ नहीं, नहीं, यहाँ पर भी उस साइड दूसरे साइड के दोनों, इस साइड भी दोनों साइड दूसरे साइड के, हाफ हाफ नहीं। हाफ क्यों, ये तो आपके दो ट्रैक्स, ये तो आपको लेफ्ट और राइट के चलते हुए बताए हैं ना, हाफ हाफ थोड़ी है। ये आपने ऐसे क्रॉस किया तो दोनों ही इस तरफ गए, दो इस तरफ है, वो लेफ्ट वाले राइट वाले, और अब चले हैं दोनों ही चल रहे हैं, हाफ हाफ नहीं। हम पढ़ेंगे सिर्फ एक, दूसरा भी ऐसे ही चल रहा होगा, लेकिन हमें पता है कि अब साइड चेंज हो गई, इसलिए दूसरा पढ़ना जरूरी होता है, हाफ हाफ नहीं। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द सेम। तो ये ग्रेसिलिस और क्यूनेटस, अब इसके अंदर आप एज कह सकते हो, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती है, उसके ओरिएंटेशन इस तरीके से होगी ये कि क्यूनेटस के फाइबर इसके अंदर अलग होंगे और ग्रेसिलिस के फाइबर उसके अंदर अलग होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, इस तरीके से यहाँ पर आपको फाइबर्स मिलेंगे, क्योंकि ओरिएंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप इस चीज़ से ये इसको इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया है, इसको इसलिए दिया है क्योंकि इस चीज़ से आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो। ये जरा भी इधर से उधर ना हो। पहले तो लोअर और अपर हाफ को अलग अलग किया, और उसमें भी अपर लोअर ये सारे फाइबर्स ऐसे नहीं हेपेजेड नहीं होंगे, वो बिल्कुल एक अरेंजमेंट के साथ चलेंगे, ताकि ब्रेन को कंफ्यूजन ना हो कि ये फुट पे टचिंग हो रही है कि हैंड पे हो रही है, हैंड के किस एरिया में हो रही है। इतनी ओरिएंटेशन होती है, इसको स्टीरियोग्नोसिस, इसको कहते हैं स्टीरियोग्नोसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी ऑफ दी सेम ऑब्जेक्ट। स्टीरियो जैसे स्टीरियो स्पीकर्स होते हैं ना, दोनों में एक आवाज़ आती है, सेम आवाज़, स्टीरियो। तो ये स्टीरियोग्नोसिस है, स्टीरियोग्नोसिस, चीज़ों को पहचानना, आंखें बंद करके चीज़ों को पहचानना कि ये वुड है कि क्या है, ये पॉइंटेड है, फलां, ये सारी चीज़ें इसी ट्रैक्स के जरिए तो होती हैं। एंड दिस विल बी एक्चुअली, और ये अगर काम न कर रहा हो तो उसको कहते हैं स्टीरियोग्नोसिस।
एंड दिस विल बी एक्चुअली हियर, और यहां से, और ये यहां से है। तो बीच में जो ये रास्ता था, अब क्योंकि ये नहीं, तो इसमें फिर आपका रेड न्यूक्लियस आ गया। कुछ ना कुछ तो क्रॉस करवाएंगे ही, यहां पर रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट क्रॉस हो जाएगा। लेकिन जगह खाली थी तो ऑक्यूपाई करो, इसको इस्तेमाल करो। मीडियल लेमिनिस्कस ये शक्ल देखता रहेगा इनकी, कोई होते रहे भाई, मुझे तो गुजरना है सिर्फ यहाँ से, मुझे पास होने दे रहे हैं, यही बहुत है। तो यहाँ से हम ये से जाएंगे, और जैसे जाएंगे तो यू विल पास थ्रू द सेरेब्रल पेडिकल ऑफ मिड ब्रेन in the tegmentum and will touch the thalamus and you will enter into the thalamus and this is the termination. ये आपका डार्सल कॉलम ट्रैक्ट है, फेसिकुलस, ग्रेसिलस और क्यूनेटस। अभी अब यहाँ पर जब आपने देखा ना, जैसे ये अंदर इंटर हुए ना, ये जो क्यूनेटस वाले खास तौर पे ये इन्होंने रिले कर दिया, सब ठीक है, ग्रेसिलस ने भी किया है, ये रिले करके ये अंदर चले गए ऐसे टर्न के, या इन्होंने इंटरनल आर्केड फाइबर बनाया, से ये ग्रेसिलस ने भी ऐसा किया है। क्यूनेटस वालों में से 90% ऑफ द क्यूनेटस तो ऐसा ही करेंगे जैसे मैंने बताया, लेकिन 10% रिले होने का फायदा तो लेंगे। आर्क्यूएट न्यूक्लियस, आर्क्यूएट इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स के साथ जाएंगे नहीं। अब जो नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? अब रिटर्न होके वापस तो नहीं जा सकते, ये अब बनेंगे सेकंड ऑर्डर ही। तो देखो सेकंड ऑर्डर बनते हुए भी वो क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि ये यहां से टर्न लेंगे और थोड़ा ऊपर जाके इंफीरियर सेरिबेलर पेडिकल में एंटर हो जाएंगे, और ये रास्ता तो सेरिबेलम को जाता है। तो इसका मकसद है कि क्यूनिएट न्यूक्लियस में यहां बैठे हुए जो फाइबर्स यहां से वापस चले गए, तो इसके लिए अब वो कौन से फाइबर वापस जाएंगे, इसलिए क्यूनिएट जो न्यूक्लियस होता है ना, उसका एक छोटा सा टुकड़ा पहले से ही आपको गाइड करता है कि भाई जो मुझ में आके रिले करेगा उसको इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स बनने नहीं दिया जाएगा। तो इसको हम कभी कभी एक्सेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस भी कहते हैं। और इसके फाइबर क्योंकि तुम्हें इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स नहीं बनने दिया गया, तो रिटर्न करके आप थोड़ा सा ऊपर जाके इसके अंदर एंटर हो जाएंगे इनटू इंफीरियर सेरिबेलर पेडिकल, क्योंकि तुम्हारी जगह है सेरिबेलम। तो इससे तो परसेप्शन नहीं होगी, परसेप्शन नहीं होगी, करंट तो है ना, काम तो ले लेंगे ना हम लोग, इससे बिल तो नहीं आएगा लेकिन बत्ती तो जलेगी ना। बिजली को थोड़ी पता है कि वो बिल से आ रही है कि चोरी से आ रही है, वो तो आपका बल्ब जला देगी। अंडर से तो ये अंदर चला जाएगा, ये अंदर चला जाएगा तो क्योंकि ये सेरिबेलम में चला गया तो उसका नाम पड़ जाएगा क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट। क्या काम करेगा? सेरिबेलम को इंफॉर्मेशन देगा, किसकी? अपर पार्ट ऑफ बॉडी की। ये वो ट्रैक्स हैं ये खास तौर पे जो उमूमन आपके अपर लिम्ब से आते हैं। इसका मकसद है कि अपर लिम्ब के अंदर प्रोप्रियोसेप्टिव जो सिग्नल्स हैं ये इससे जाते हैं और ये सेरिबेलम को फौरन इतला देते हैं, और इसी हिसाब से सेरिबेलम आपके मसल का टोन और आपका पोस्चर मेंटेन करता है। वैसे तो सिर्फ इससे नहीं करता, और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट कहते हैं। इसका मकसद है कि डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट में क्यूनियो वाले से, क्यूनिएट वाले के कुछ फाइबर्स को आपने सेरिबेलम के लिए भी इस्तेमाल किया, और ये फाइबर्स इस तरीके से यहां से जाते हैं लाइक दिस। तो ये ट्रैक्ट इस हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर बड़े क्वेश्चन आते हैं, और इसलिए आपने देखा होगा कि आपके फिजियोलॉजी की किताबों के अंदर आपको डॉर्सल कॉलम, मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम अलग बताया गया होगा, और ये काम इसी से होता है। और यहां से आपने बताया कि जैसे ये डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट है, ये डॉर्सल कॉलम है, फेसिकुलस, ग्रेसिलस, क्यूनिटस, यहां तक देखें अभी न्यूक्लियाई शक्ल बना रहे हैं, अभी तक ये शक्ल बना रहे हैं कि ये मैं ऐसे हो जाऊंगा, लेकिन होंगे यहां आके, और यहां रिले होके ये इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स जा रहे हैं, क्रॉस होके ये असेंड करेंगे तो ये है असेंडिंग, यहां से यहां आएंगे तो इधर है, चेंज हुई उसकी पोजीशन, ये ऐसे यहां आएंगे तो दूर इस तरीके से, इधर आएंगे तो यहां, और ये चले गए तो थैलेमस में। ये डॉर्सल कॉलम ट्रैक्स हैं। अब इन ट्रैक्स को देखने के बाद आपको एक आइडिया हो गया कि बाबा हमारे दो मेजर जो कॉन्शियसनेस लेवल तक पहुंचने वाली कैटेगरीज थी वो हमारी सब सर्व हो गई हैं, और इससे हमें यह भी अंदाजा हुआ कि अगर हमें हमारा स्पाइनल कार्ड, अगर हमारे पेशेंट का एक साइड से कट हो जाता है अगर, तो opposite side at the site of lesion, below that lesion, two segments below that, on the opposite side pain temperature तो गया, लेकिन सेम साइड से वाइब्रेशन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन गई below the site of lesion, और उसके साथ साथ कट लगने की वजह से एंटीरियर हॉर्न सेल्स में भी गड़बड़ हो गई। तो मामला सिर्फ ये नहीं है कि एंटीरियर हॉर्न सेल में भी गड़बड़ हो गई तो यहां पर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन भी होगी उस सेगमेंट की सिर्फ, क्योंकि एंटीरियर हॉर्न सेल गए, और इसके साथ साथ जिस जगह से कट लगा इससे नीचे जो है मेरी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन भी होगी, क्योंकि कार्डियोस्पाइनल यहीं से तो ट्रेवल कर रहा है, समझ गए? तो
स्पाइनल कार्ड की हेमी सेक्शन से जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये आपको यहाँ पे, क्योंकि डिसेंडिंग ट्रैक्स हम डालेंगे तो आपको ये सब ट्रैक एक्सरसाइज जब आप ऐसे कट लगाएंगे तो आइडिया हो जाएगा कि सेंसेशन है कौन सी जा रही है और मोटर एक्टिविटी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सम मोर असेंडिंग ट्रैक्स, मेरा ख्याल है अब असेंडिंग ट्रैक्स एक क्लास में अब खत्म हो जाने चाहिए। नेक्स्ट उसमें हम स्पाइनल कार्ड से और असेंड करने वाले कुछ और असेंडिंग ट्रैक्स भी देखेंगे। एक वो जो अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन वाला है वो भी, और सम अदर माइनर भी, वो जो उनको एक ही डायग्राम में हम बना के दिखा देंगे। क्योंकि अभी ब्रेन स्टेम के अंदर भी बहुत सारे ट्रैक्स को रुकना है। ये सारे के सारे भेज दिए हमने थैलेमस में, और अभी जो भेजेंगे वो सेरिबेलम में, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो ब्रेन स्टेम के अंदर ही रुक जाएंगे, क्योंकि वहां भी तो है ना अदर न्यूक्लिया, जैसे इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, जैसे रेटिकुलर फॉर्मेशन, जैसे वेस्टिबुलर न्यूक्लिया है, वो बहुत सारे न्यूक्लिया हैं। तो न्यूक्लिया पर भी तो स्पाइनल कार्ड अपना हक जताएगा ताकि ब्रेन स्टेम को रेगुलेट किया जा सके। तो वो माइनर ट्रैक्स हैं, वो भी हमें आपको दिखाएंगे, और इन्हीं तरीकों से फिर हम ब्रेन स्टेम के अंदर भी जाएंगे और कुछ असेंडिंग ट्रैक्स और भी इंशाल्लाह ताला इसको डिस्कस करेंगे।